जी आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि पिछली क्लास में मैंने आपको फाइल के बारे में बता दिया था। और आज की क्लास में आपको एडिट मेनू के बारे में समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम एडिट के बारे में बात करें तो एडिट में चूंकि इतना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ ऑप्शन इनेबल है और कुछ ऑप्शन आपका डिसेबल दिख रहा है। लेकिन मान के चलिए कि इनेबल कब होगा, तो जैसे यहाँ पे आपका इनेबल दिख रहा है अंडू वाला ऑप्शन, कंट्रोल प्लस जेड वाला ऑप्शन। बाकी डिसेबल दिख रहा है कट, कॉपी, डिलीट, सर्च विथ बिंग, ये सब डिसेबल दिख रहा है। इनेबल होगा कब, तो जब हम डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तब जाकर के जो ऑप्शन आपका डिसेबल था पूरा क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। तो इसमें एक एक ऑप्शंस के बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें सबसे पहला दिया है अंडू, और अंडू का शॉर्टकट की लिखा है कंट्रोल प्लस जेड। जैसे आपने ऊपर से लेकर के और लास्ट 3 लाइन तक आपने सिलेक्शन किया और किसी कारणवश आपने डिलीट कर दिया, पुनः आप चाहते हैं वापस आ जाए, तो यहीं पे कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करेंगे। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलिए आपने यहां से लेकर के यहां तक डेटा सिलेक्शन किया और किसी कारणवश आपने डिलीट कर दिया, पुनः वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड दबाएंगे तो पुनः वापस भी आ जाएगा। अब ये नहीं कि यहाँ से डिलीट कर दिए और तब जाके पेज क्लोज कर दिए, तब विंडो प्लस आर दबा करके ओपन किएगा नोटपैड और तब कंट्रोल जेड करेंगे, तब काम नहीं करेगा। तत्काल में ये आपका काम करता है। इन केस अगर आपने कंट्रोल से सिलेक्शन किया, अगर आपने डिलीट कर दिया, पुनः वापस लाना चाहते हैं उसी माध्यम में, तो कंट्रोल जेड जैसे ही प्रेस प्रेस करेंगे वापस भी आ जाए। पर ये आपका पेज क्लोज नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला जो ऑप्शन दिया है वो है कट। और कट का मतलब ये होता है कि जैसे यहां से लेकर के और यहां तक जो लाइन लिखा हुआ, हम ये चाहते हैं कि इसको टॉप में ना लेकर के उसको नीचे लेकर के ला दें, तो उसके लिए हम कट और पेस्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कट का मतलब ये होता है कि एक लोकेशन से हटा करके दूसरे लोकेशन पे रखना। तो जैसे ऊपर की लोकेशन पे रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि यहां से हटा करके इसको नीचे ला करके रख दें, तो 2 तरीका है, ये 3 तरीका है। पहले तो आप एडिट टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे इसको आप यहां से कट कर सकते हैं, और दूसरा ये तरीका है, राइट क्लिक करेंगे ऐसे सिलेक्शन करके और राइट क्लिक करेंगे तो भी कट ऑप्शन आपको मिलेगा। और तीसरा ये तरीका है कि कंट्रोल प्लस एक्स यानी कि शॉर्टकट की भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो चूंकि शॉर्टकट की ज्यादा मात्रा में प्रेस करिएगा, ठीक है ना। कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये वर्ड यहाँ से गायब हो जाएगा। अब कहाँ लिखना चाहते हैं उसका कोई लोकेशन देंगे, तो मान के चलिए कि हम यहीं पे क्लिक किए और यहीं से उस लाइन को हम पेस्ट कराना चाहते हैं। मतलब उस लाइन को नीचे लिखना था, मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था, तो उसको पूरा मिटाने की बजाय वहां से हम हटा करके नीचे ला करके पेस्ट कर सकते हैं। अब यहीं पे आने के बाद पुनः आप एडिट पे आइएगा और यहाँ से आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा। क्या समझ में आया? ये 3 लाइन ऊपर लिखा हुआ था, ये 3 लाइन आपका नीचे चला है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला ऑप्शन दिया है कॉपी। कॉपी का मतलब ये होता है कि ये वर्ड ये मैंने हटा दिया था ना, लेकिन हटाना नहीं है, वहां भी रहे और नीचे भी आप कर रहे, वहां भी रहे और नीचे भी आप कर रहे। इसके लिए कॉपी पेस्ट की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे आपसे ये कहा जाए कि जितना भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है, इसका आप एक बार और टाइप करके आप निकालिए, तो मान के चले कि आप टाइपिंग करेंगे तो टाइम लगेगा ना, लेकिन सबसे बेटर आइडिया है कि कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस सी बटन दबा करके कॉपी कर लीजिए। आप सेम टेक्स्ट कहीं और भी पेस्ट करा सकते हैं, देखिए कंट्रोल प्लस बी। अभी हम लिखते तो टाइम लगता है ना, लेकिन पूरे टेक्स्ट को मैंने एक बार में कॉपी पेस्ट करके इंसर्ट करा दिया। देखिए यहां से अलग है और ऊपर जाएंगे तो यहां से अलग आपको मिलेगा, हो जाएगा। चलिए अगला क्या दिया है, तो अगला इसमें ऑप्शन दिया है डिलीट। और पेस्ट दोनों में काम करता है, कट के साथ भी और कॉपी के साथ भी। अगर कट करेंगे तो भी पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी और कॉपी करेंगे तो भी पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अगला जो दिया है डिलीट, तो डिलीट के बारे में आपको पता ही है, मिटाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए, या तो आप कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दीजिए या एडिट टैब पे आकर के यहीं से आप डिलीट कर दीजिए। पुनः वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस जेड से वापस आ जाएगी। अब चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सर्च विथ बिंग। अब इसका क्या प्रयोग है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई लिखा है। जैसे इसमें कोई ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, पावरफुल, इसमें आपको कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि इसका मतलब होगा क्या, तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में आप नेट पे सर्च करना चाहेंगे ना, तो सर्च करने के लिए
पहले तो आप उस वर्ड को सिलेक्शन करिए जिसके बारे में आपको जानना है, और जैसे ही कंट्रोल ई दबाएंगे तो इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए। पर कैसे पता चलेगा? तो नेट का सिंबल यही है, देखिए जो आपका दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे लैंग्वेज के जस्ट बगल में, यही इंटरनेट का सिंबल है। अगर इस टाइप से सिंबल बना है तो आप ये समझिए कि आपके सिस्टम में नेट है। और किसके बारे में सर्च करना है? पावरफुल के बारे में। बस सिलेक्शन किया है, अब कंट्रोल प्लस ई बटन दबा दीजिए। उससे संबंधित कुछ ऑप्शन जरूर खुल करके आएगा। कह कि पावरफुल सिनोनिम्स, देखिए इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले पावरफुली है, पावर्ड है, ठीक है, ये सब आप इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बता रहे हैं। देखिए उसी के बारे में बताया ना जिसको मैंने सर्च किया था। अब चलिए इसको हम हटा देते हैं। इसमें एक और ऑप्शन दिया है, जैसे आपको आना है सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट पे, जो लेटेस्ट जॉब का भरने वाला जो वेबसाइट होता है, सरकारी रिजल्ट .com, इसी वेबसाइट पे आपको तत्काल में जाना है। तो सबको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल प्लस ई बटन दबा दीजिए। देखिए उसी पेज पे लेके चला गया। नहीं, बस कंट्रोल ही दबा देंगे वो आ जाएगा उस पेज पे लेके। देखिए कितना इजी है। कोई दिक्कत? तो ये हमारा कंट्रोल ई का वर्क होता है, जिसका पूरा नाम सर्च विथ बिंग होता है। मतलब किसी भी, मतलब आपको सर्च करना हो, ऐसा नहीं कि केवल यही बताएगा, इसमें कोई भी ऑप्शंस के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ओनली पडरोना, क्या लिखा मैंने? पडरोना। इसको सिलेक्शन करिए, कंट्रोल प्लस ई बटन दबा दीजिए। अब पडरोना के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं, पूरा पडरोना का लोकेशन, ठीक है ना? तो ये सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला ऑप्शन क्या दिया है, अगले ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। अगला ऑप्शन लिखा है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ड है जिस वर्ड को आप खोजना चाहते हैं कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, वो गलती से हमने टाइप कर दिया है और उसी को हम खोजना चाहते हैं कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। इसके लिए फाइंड ऑप्शन का प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ बटन होता है। कंट्रोल प्लस, जैसे ही कंट्रोल एफ दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए इस पूरे पेज पे हम ये जांचना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वर्ड कहाँ कहाँ लिखा है। कौन सा वर्ड? डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे स्पेलिंग लिखिएगा, डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग, और जहां जहां वर्ड लिखा होगा वहां वहां हाईलाइट करके आप दिखाता जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हमारा फाइंड का वर्क होता है। अब हम चाहते हैं कि जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां केवल पडरोना लिखा हुआ आ जाए, तो इसके लिए रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन कुछ दिया है। एडिट में देखिए लिखा है सबसे पहले फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस, मतलब अगर F3 दबाएंगे तो भी सर्च करेगा, और शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो भी सर्च करेगा। देखिए हाँ, शिफ्ट प्लस F3 से भी होगा, शिफ्ट प्लस F3 से भी होगा, कंट्रोल प्लस F से भी होगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है एडिट मेनू में, अगला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है वो है आपका रिप्लेस। और रिप्लेस का मतलब ये होता है कि जहां जहां डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है वहां वहां हम चाहते हैं कि पडरोना लिखा हुआ आ जाए, तो उस वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अरे जैसे मान के चलिए कि इस मेज पे रिमोट रखा हुआ है ना, रिमोट को मैंने हटा करके कुछ और ला करके मैंने यहाँ पे रख दिया, उसको हम रिप्लेस बोलते हैं। तो रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो है कंट्रोल प्लस एच। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एच। जैसे ही कंट्रोल एच दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मतलब जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां क्या लिख के आ जाए? पडरोना। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, रिप्लेस ऑल पे बस क्लिक कर दीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा? कहीं डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है? हाँ, डॉक्यूमेंट मिल रहा है कहीं लिखा हुआ, उसके स्थान पे मैंने क्या लिख दिया? पडरोना।
और पुनः पडरोना को हटा करके डॉक्यूमेंट करना है, फिर कंट्रोल एच दबा दीजिए। अब यहाँ पे रिप्लेस विथ में यहाँ पे दे दीजिए पडरोना, और यहाँ पे दे दीजिएगा डॉक्यूमेंट। बस यहाँ से रिप्लेस ऑल कर दीजिए। बोले किसी को कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चूंकि ये डबल कामा इसलिए आया है क्योंकि मैंने डबल कामा में लिखा ही था। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया एडिट मेनू में, वो है आपका गो टू वाला ऑप्शन, जो अभी हाईलाइटेड नहीं दिख रहा। हाईलाइटेड दिख रहा है, पर हाईलाइट होगा कैसे? तो देखिए इसके लिए क्या करना है, जैसे आप लैब में भी जाएंगे तो गो टू ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं मिलेगा, पर हाईलाइट होगा कैसे? तो हाईलाइट तब होगा जब आप फॉर्मेट टैब पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा वर्ड रैप, दिख रहा है? इसी ट्रिक को आप हटा दीजिए। मैंने ट्रिक हटा दिया है ना, पहले ट्रिक लगा था, मैंने ट्रिक कर दिया क्या? हटा दिया। अब देखिए इसको पढ़ने के लिए आपको नीचे से स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। देखिए सारा वर्ड लिखा है, लेकिन मात्र और मात्र 5 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे, 9 लाइनों में डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते हैं, इसमें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पेज को नीचे से ऐसे स्लाइड करना पड़ेगा आपको। देखिए ऐसे आपको पढ़ना होगा। अब जैसे 1 नंबर की लाइन पे हमारा कर्सर है और 3 नंबर के लाइन पे हम कर्सर को लेके आना चाहते हैं। अब देखिए गो टू ऑप्शन हाईलाइट हुआ है, हाईलाइट हुआ है, इसके पहले हाईलाइट नहीं हुआ था। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल जी दबाइए। अब यहाँ पे आपको कितने नंबर के लाइन पे आना है? तो मैंने यहाँ पे दे दिया 3 नंबर के लाइन पे आना है। बस गो टू पे क्लिक करिए। रुकिए पहले इसको हम हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है सबसे पहले, चलिए यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले एडिट मेनू में आइए और यहाँ पे गो टू पे क्लिक करिए। क्या नंबर के लाइन पे जाना है? बस यहाँ पे 3 लिख दीजिए, और जैसे ही गो टू करेंगे तो 3 नंबर के लाइन पे लेके चला जाएगा। कर्सर 3 नंबर के लाइन पे दिख रहा है, तो ये गो टू का वर्क होता है, जल्दी हाईलाइट नहीं होगा, समझिएगा आप लोग। चलिए अगला ऑप्शन जो एडिट मेनू में दिया है वो है आपका सेलेक्ट ऑल। अब इसका क्या प्रयोग है? तो पूरे डेटा को आप एक बार में कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सिलेक्शन कर सकते हैं। ये कंट्रोल प्लस ए का वर्क होता है। कंट्रोल ए से पूरे डेटा को आप एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है एडिट मेनू में, अगला ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे वो है आपका डेट एंड टाइम। जैसे आपके जो सिस्टम का डेट एंड टाइम है वही आप नोटपैड के पेज पे इंसर्ट कराना चाहते हैं। अगर गलत होगा तो गलत बताएगा और सही होगा तो सही बताएगा। लेकिन डेट एंड टाइम को सही कैसे करेंगे? अगर डेट एंड टाइम को सही करना है तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आ जाइए और यहाँ पे लिखना है कंट्रोल। क्या लिखना है? और एंटर बस कर दीजिएगा। वनली कंट्रोल, पैनल नहीं, वनली कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेट एंड टाइम, दिख रहा है? इसी पे जस्ट क्लिक करके और आप अपने सिस्टम के डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आ जाइएगा चेंज डेट एंड टाइम को। इसमें देखिए कौन सा फॉर्मेट लिया गया है, तो इसमें मंथ पहले लिया गया और डेट बीच में और ईयर लास्ट में। इस फॉर्मेट को आप चेंज करिए, और ये डेट पहले होना चाहिए, मंथ बाद में होना चाहिए, ईयर उसके बाद होना चाहिए। यहाँ से अप्लाई करिए और फिर ओके करिए। डेट एंड टाइम तो सही है, सही है, ओके करिए, ओके करिए। अब इसी डेट एंड टाइम को इंसर्ट कराना चाहते हैं कहाँ पे? नोटपैड के पेज पर। तो क्या दबाना है? बस F5 बटन प्रेस करना है। देखिए हो जाएगा। हाँ बस ओनली F5, फंक्शन की वाला F5। जितने बार दबाएंगे F5 उतने बार डेट एंड टाइम आता जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार में कंफर्म नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन कुछ नहीं दिया है। अगला ऑप्शन फॉर्मेट। अगर फॉन्ट पे जाते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। 3 ऑप्शन में पहला दिया है फॉन्ट, सेकंड दिया है फॉन्ट स्टाइल, और तीसरा दिया है फॉन्ट की साइज। एक साथ 3 इंप्रूवमेंट अपने पेज पे आप कर सकते हैं। जैसे ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये फॉन्ट आप बदलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बहुत सारा फॉन्ट दिया हुआ है,
यहाँ से आप फॉन्ट को बदल दीजिए, ये वाला फॉन्ट ले लीजिए। बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी कर दीजिए। अब ये साइज भी आप इसका इंप्रूव करना चाहते हैं, बस ओके करिए। देखिए क्या पहले ऐसे ही था, मैंने चेंज कर दिया। देखिए सब में ही दिखा रहा है क्या? नहीं, ऊपर भी कुछ हो रहा है। पुनः ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करना है, फिर से कंट्रोल से सिलेक्शन करिए और फॉर्मेट टैब पे चले आइए और यहाँ पे फॉन्ट पे आ जाइए। पुनः फॉन्ट को आपको बदलना है। अब यहाँ से दूसरा फॉन्ट आप ले लीजिए, ये वाला फॉन्ट मैंने ले लिया, साइज में मैंने 26 दे दिया। अब ओके करिए। अब देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, राइटिंग अच्छी लग रही है, लेकिन इस तरीके से कोई लिख नहीं पाता। हाँ, लिखा जाएगा ऐसे। समझ में नहीं आएगा क्या लिखा गया, लिखने वाला ही केवल समझेगा कि क्या लिखा गया। इसको शायद कर्सिव राइटिंग बोला जाता है ना, ये कर्सिव। छोटे क्लास में सब कुछ मिलता है इसी राइटिंग में। पर ये सीधा नहीं लिखा हुआ है, टेढ़ा लिखा हुआ है। अगला ऑप्शन क्या दिया देखिए, अगला ऑप्शन अगर फॉर्मेट में आप आते हैं तो वर्ड रैप करेंगे तो इतना लाइनिंग में आपको दिख रहा है ना, मात्र इसको हटाएंगे तो 5 लाइन में 4 लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो पढ़ने के लिए आप आसानी तरीके से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना, लेकिन वही अगर आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हटा देते हैं तो पढ़ने के लिए अब नीचे से आपको स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, सारा वही है, बस नीचे से आपको स्क्रॉल करके पढ़ना होगा। अगला दिया है व्यू, व्यू में सबसे पहले दिया है जूम, और जूम का शॉर्टकट की लिखा है कंट्रोल प्लस 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 से टेक्स्ट की साइज क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए कितना बड़ा बड़ा टेक्स्ट हो गया, देखिए कितना बड़ा हो गया टेक्स्ट की साइज। और कंट्रोल माइनस से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए टेक्स्ट की साइज कंट्रोल माइनस से छोटा होगा। कंट्रोल माइनस से छोटा होगा और कंट्रोल प्लस से बड़ा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया भी है कि 500% तक हम टेक्स्ट की साइज बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम टेक्स्ट की साइज बढ़ाते हैं तो पेज की साइज भी बढ़ता है। ये मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन में ना, अगर नोटपैड में टेक्स्ट की साइज को हम इंक्रीज करते हैं तो पेज की साइज भी इंक्रीज होता है। अब जैसे 500% आपने बढ़ा लिया और तत्काल में आप चाह रहे हैं 100% पे आ जाए तो कंट्रोल माइनस दबाना पड़ेगा ना, और आप चाहते हैं तत्काल में आ जाएं तो कंट्रोल के साथ 0 बटन दबाना। हाँ, कंट्रोल प्लस 0, जैसे ही कंट्रोल 0 दबाएंगे तत्काल मतलब 100% पे आ जाएगा। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है व्यू टैब में, लास्ट ऑप्शन वो है आपका स्टेटस बार। ये स्टेटस बार आपका दिख रहा है ना पेज के नीचे, अगर आप ये ट्रिक हटा देते हैं तो स्टेटस बार यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर आप यही ट्रिक लगा देते हैं तो स्टेटस बार आपको शो भी होने लगे। नहीं दिख रहा है, देखो सबसे नीचे यहाँ पे 100% लिखा है, ये हमारा क्या है, स्टेटस बार है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे व्यू टैब पे और यहाँ से स्टेटस बार हटाएंगे, अब देखो दिख रहा है, वो स्टेटस बार होता है। तो यहाँ तक प्रैक्टिकल करिए आप लोग, कल इसको हम दिखवा देंगे। ठीक है, पहले खुद से प्रैक्टिकल करिए।